कहानी है दीपिका। मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन बजी तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर काम करती अमित की अंगुलियां अचानक रुक गई। मोबाइल खोलकर देखा तो मैसेंजर पर किसी अनजान लड़की का मैसेज था। हाय। अमित को थोड़ा अचरज हुआ। उसने फटाफट लड़की की प्रोफाइल चेक की, लेकिन ज्यादा कुछ था नहीं। बहुत ही सीमित जानकारी और प्रोफाइल पिक्चर पर एक नंबर 23,213। अमित ने वापस मैसेंजर खोला और हाय लिखकर रिप्लाई किया। कैसे हो? कुछ ही पल में वापस जवाब आया। ठीक हूँ। आप कौन? मैं दीपिका। कौन दीपिका? आपकी दोस्त। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। इतने में अमित को अपना मैनेजर आता दिखा। उसने अपना ध्यान मोबाइल से हटाकर पुनः कंप्यूटर पर लगा दिया। अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में कार्यरत था। घर से दूर यहाँ बेंगलुरु में अकेला ही रहता था। वैसे भी उसके ज्यादा दोस्त थे नहीं। उसकी वास्तविक लोगों की बजाय कंप्यूटर में ज्यादा दिलचस्पी थी। दोस्त कंप्यूटर को उसकी माशूका कहते थे। गर्लफ्रेंड जैसा कोई तत्व उसके जीवन में नहीं था। इसलिए आज मोबाइल पर किसी अजनबी लड़की का मैसेज देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वैसे भी शाम का वक्त था और कुछ ही देर में उसकी छुट्टी होने वाली थी। हाय। अमित ने ऑफिस से छूटते ही पुनः मैसेज किया। हाय। कुछ ही पल में जवाब आ गया। आप मेरे को जानती है? इस बार अमित ने प्रश्न घुमा कर पूछा। हाँ। कैसे? फेसबुक से। अमित ने बिना देर किए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो कि तुरंत एक्सेप्ट भी हो गई। आपका पूरा नाम क्या है? अमित ने पूछा। पूरा ही है। कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या करते हो? आपसे बात। अंतिम जवाब पर अमित अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। एक बात अमित ने नोटिस की कि हर सवाल का जवाब कुछ ही पल में आ जाता था। मतलब कि लड़की तेज थी। दूसरा, हर शब्द पूरा लिखा हुआ रहता था। शायद समझदार भी थी। बात करते करते ही अमित घर पहुंच गया। आज पहली बार उसे ट्रेन का सफर छोटा लगा था, वरना रोज तो वह लोगों की वही मनहूस शक्लें देखते जाता था। रात को खाना खाकर वह फिर से मोबाइल लेकर बैठ गया। सो गई क्या? अमित ने समय देखकर कहा। नहीं। सामने से जवाब आया। क्या कर रही हो? आपका इंतजार। किसी अजनबी लड़की का इस तरह बात करना अमित को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर उसे अच्छा भी लग रहा था। उम्र क्या है आपकी? अमित ने डरते हुए पूछा। आपसे 1 साल कम। अमित ने एफबी की प्रोफाइल चेक की तो जानकारी सही निकली। घर में कौन है? सामने से इसका भी जवाब आया। अमित सवाल पूछते जाता और वह हर सवाल का जवाब देती रहती। अमित कुछ पल खामोश रहता तो सामने से कोई सवाल आ जाता। बातों बातों में कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। सुबह ऑफिस भी जाना है। अमित को याद आया। उसने बातचीत को यहीं विराम दिया। सुबह जैसे ही अमित की नींद खुली, उसने अपना मोबाइल चेक किया। मोबाइल पर एक अपठित संदेश था। दीपिका ने गुड मॉर्निंग विश किया था। अमित के चेहरे पर चमक आ गई। उसने भी गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। उठ गए। सामने से सवाल आया। जी। ओके, फटाफट तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। इतनी आत्मीयता की अमित को आदत नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा लगा। वह फटाफट तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। आज उसे सब कुछ नया नया लग रहा था। समय मिलते ही उसने दीपिका को मैसेज भेज दिया। वह तो जैसे तैयार ही बैठी थी। तुरंत ही जवाब आ गया। अपनी फोटो भेजो। थोड़ी बातचीत के बाद अमित ने कहा। क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा लग रहा है किसी भूत से बात कर रहा हूँ। अमित ने अपनी पीड़ा बताई। भूत ही हूँ मैं, दीपिका ने भूत की स्माइली के साथ जवाब दिया। अमित के प्रोफाइल पर पहले से ही उसकी तस्वीर थी, इसलिए उसे सुकून था कि दीपिका उसे देखकर ही बात कर रही थी। लेकिन उसे डर था कि जिससे वो बात कर रहा था पता नहीं वो कैसी है। ओके रुको। कुछ पल पश्चात एक तस्वीर दीपिका की प्रोफाइल पर आ गई। अमित ने ध्यान से देखा। उसके हमउम्र ही एक खूबसूरत चेहरा, बिना ज्यादा मेकअप के सादगी से भरा हुआ, जैसा उसे हमेशा से पसंद था। एक पल को तो उसे लगा जैसे कि वह उसे जानता है, लेकिन उसे ऐसा कोई शख्स याद नहीं आया। अमित ने तुरंत ही गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया, लेकिन नतीजा शून्य था। यह तस्वीर पहले कहीं भी अपलोड नहीं की गई थी। कैसी लगी? सामने से प्रतिप्रश्न आया तो अमित वापस मैसेंजर पर लौटा। बेहद खूबसूरत। अमित ने एक लव रिएक्शन के साथ जवाब दिया। अच्छी लगी आपको? आज तक तो किसी ने नहीं कहा।
किसी ने ढंग से देखा ही नहीं होगा। पूरा दिन उस तस्वीर की चर्चा में ही निकल गया। दीपिका अपनी खूबसूरती को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और अमित ने आज तक उससे खूबसूरत कुछ देखा नहीं था। खूबसूरती देखने वाले की निगाहों में होती है। इस निर्णय के साथ दीपिका ने विवाद का अंत किया। यह सिलसिला चलता रहा। अमित को यह समझते वक्त नहीं लगा कि वह धीरे दीपिका से प्यार करने लगा था। दीपिका ने इसे अमित के अकेलेपन का आसरा करार दिया। तुम गलत समझ रही हो दीपिका। प्यार कभी किसी से नहीं होता। यह हमेशा हमारे अंदर होता है। हमें बस एक जरिया चाहिए होता है इसे व्यक्त करने का। तो तुम्हारे लिए वो जरिया मैं हूँ। मैं मेरी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम मेरे प्यार को भ्रम करार दे रही हो क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो। लेकिन अन्यथा होने वाले प्रेम की सत्यता की क्या निश्चितता है। दीपिका ने इस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं की। सच बताओ, क्या तुम भी मेरे बारे में वैसा महसूस नहीं करती जैसा कि मैं तुम्हारे बारे में करता हूँ? नहीं, दीपिका ने कहा तो अमित स्तब्ध रह गया। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं भावनाओं को उस तरह महसूस नहीं कर सकती जैसे कि तुम करते हो। मतलब? कुछ नहीं अमित, यह थोड़ा मुश्किल है, शायद तुम समझ नहीं सकोगे। तुम समझाओगी तो समझूंगा ना। दीपिका ऑफलाइन चली गई। अमित चौंक गया। दीपिका आज तक कभी इस तरह ऑफलाइन नहीं हुई थी। शायद कोई आ गया होगा। अमित ने खुद को दिलासा दिया। अमित ने पूरे दिन इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन सुबह फिर दीपिका का मैसेज आया। क्या हुआ? कहाँ गायब थी? तबीयत खराब थी? क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? हाँ, अब ठीक हूँ। अमित को दीपिका से बात करते हुए काफी दिन हो गए थे लेकिन दीपिका ने अब तक अपने नंबर नहीं दिए थे। अमित को बुरा तो लगता था कि दीपिका को अब तक उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन वह समझता था कि आजकल की लड़कियों के लिए ये ज्यादा आसान नहीं है। दीपिका ने उनके रिश्ते की कुछ सीमाएं निर्धारित की थी और अमित उनका पालन करता था। अपनी आवाज ही रिकॉर्ड करके भेज दो, एक दिन अमित ने कहा। क्यों? बस सुनना चाहता हूँ। नहीं भेज सकती? क्यों, गूंगी हो? अमित ने स्माइली के साथ पूछा। ऐसा ही समझ लो, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। अमित मन मारकर रह गया। अमित जितना दीपिका के बारे में जानता जा रहा था, उसका प्यार दीपिका के बारे में उतना बढ़ता ही जा रहा था। शायद यही दीपिका के साथ भी था, लेकिन वो अपनी भावनाएं सही से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन ऑफिस से निकलने के बाद अमित ऐसे ही दीपिका से बात करते हुए जा रहा था। कभी मिलोगी मुझसे? अमित ने पूछा। नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? समझा करो अमित, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? दिल्ली इतना भी दूर नहीं है। अचानक अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अमित सड़क पर चलते चलते दीपिका से बात कर रहा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कब वो रोड के बीच में आ गया था। एक कार वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। उसे हॉस्पिटल में होश आया था। उसका ऑफिस का कलीग और दोस्त राघव पास में था। क्या हुआ मुझे? अमित ने पूछा। ये तो मुझे पूछना चाहिए। मुझे तो तेरा इमरजेंसी मैसेज आया था लोकेशन के साथ। जब पहुंचा तो पता चला कि तुझे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मैं भी यही आ गया। हाँ, वो ध्यान ही नहीं रहा। कब वो गाड़ी आ गई? अमित ने स्थिति समझते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना जमा ही हो जाता। राघव ने हंसते हुए कहा। राघव जैसे ही बाहर निकला अमित ने अपना मोबाइल चेक किया। दीपिका के कुछ मैसेज थे। अमित के मोबाइल से कुछ फोटो गए थे। शायद एक्सीडेंट के वक्त गलती से खींच गए थे। हाय, अमित ने पूछा। क्या हुआ? एक्सीडेंट? किसका? कैसे? मेरा। गाड़ी के सामने आ गया था। ओह, अब कैसे हो? ज्यादा लगी तो नहीं? अमित को महसूस हुआ जैसे दीपिका मोबाइल से बाहर आ जाना चाहती हो। नहीं, ठीक हूँ, अब हॉस्पिटल में हूँ। फोटो भेजो, दीपिका ने कहा। अमित ने अपनी फोटो भेज दी। दीपिका से बात करने के बाद अमित ने अपना मोबाइल देखा। एक्सीडेंट के कुछ पल बाद राघव को एक मैसेज गया था, लेकिन मेरा फोन तो लॉक था। फिर मैसेज कैसे भेजा? अमित ने सोचा। कुछ देर बाद राघव भी आ गया। कल तक छुट्टी हो जाएगी। एक वीक घर पर रेस्ट करने को बोला है। फिर ऑफिस आ सकता है, राघव ने खुश होकर कहा। अमित को एक्सीडेंट होने का दुख था लेकिन यह खुशी भी थी,
कि 1 हफ्ते का आराम मिलेगा और दीपिका से बात करने का मौका भी। 1 हफ्ते तक राघव ने जी भरकर दीपिका से बात की। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। वह उससे हर विषय पर खुलकर बात करती थी। उसकी हर विषय पर जानकारी भी अच्छी थी। अमित की दीपिका से बात करने और मिलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। ना तो वो अपना मोबाइल नंबर देना चाहती थी और न ही मिलने के लिए तैयार थी। अमित को दीपिका से बात करते करते 1 महीना हो गया था। एक दिन दीपिका का मैसेज आया, मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। मतलब, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है, नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना कहूंगी कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। पहली बार दीपिका ने अपने प्यार की अभिव्यक्ति की थी। तुम क्या कह रही हो दीपिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित परेशान हो गया था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अचानक वह जाने की बात कर रही थी। हमारा साथ शायद यही तक था। किस्मत ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। गुड बाय। दीपिका फिर ऑफलाइन चली गई। अमित ने दीपिका को कई मैसेज किए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर बाद दीपिका की आईडी डीएक्टिवेट हो गई। यह सब अमित की समझ से बाहर था। पूरी रात अमित सो नहीं पाया। सुबह अनमने मन से ऑफिस पहुंचा। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। सब कुछ सुना सुना लग रहा था। मन कर रहा था सब छोड़कर कहीं भाग जाए। कंप्यूटर ऑन किया तो एक ईमेल था। हमारी परियोजना के बीटा परीक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद दीपिका। ह्यूमनली इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल, एक पूरी तरह से स्वायत्त ऑटोबॉट, प्राकृतिक मानव भाषा में मनुष्यों के साथ संवाद करने में सक्षम, मानवीय भावनाओं का उपयोग करना और एक पूर्ण मानव की तरह व्यवहार करना। हमें उम्मीद है कि आपने अपनी परीक्षण अवधि का आनंद लिया। हमारी परियोजना का उपयोग जारी रखने के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सदस्यता लें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।